प्रिय विद्यार्थियों, बिजनेस स्टैटिक्स पेपर में जो अंतिम चैप्टर अपना चल रहा है प्रतिगमन, इस संबंध में एक प्रश्न आता है कि प्रतिगमन रेखाएं की क्या मीनिंग है और प्रतिगमन की रेखाएं दो क्यों होती है। इस पर आज चर्चा करेंगे। सहसंबंध गुणांक यह बतलाता है कि किन्हीं दो चलों में कितना और किस स्तर का संबंध है, जैसा कि अपन ने कोरिलेशन वाले चैप्टर में देखा। परंतु सहसंबंध से यह पता नहीं चलता है कि एक चल के ज्ञात मूल्य के आधार पर दूसरे संबंधित चर के मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जो कार्य प्रतिगमन द्वारा संभव है। तो प्रतिगमन विश्लेषण यह बताता है कि एक श्रेणी के स्वतंत्र मूल्य का दूसरी श्रेणी पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर सर्वोत्तम उपयुक्त मूल्य क्या हो सकता है, यह प्रतिगमन समीकरण द्वारा, प्रतिगमन रेखाओं द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिगमन है, ये दो चलों के मध्य औसत संबंध को प्रकट करता है और उसमें पूर्वानुमान लगाना संभव हो जाता है। प्रतिगमन वह सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा हम एक चल के अज्ञात मूल्यों का अनुमान दूसरे चल के अनुमान की वजह से लगाते हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वापस लौटना या पीछे आना होता है। लेकिन जो अगर एक एग्जाम्पल लें अपन कि 1000 पिताओं और पुत्रों की ऊंचाई का अध्ययन करने के एक रोचक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामान्यतः व्यक्तिगत ऊंचाइयों का झुकाव औसत ऊंचाइयों की ओर होता है। जैसे ऊंचे पिताओं के पुत्र कम लंबे और ऊंचे और तथा ठीकने पिताओं के पुत्र कम ठीकने होते हैं। अतः पिताओं की ऊंचाई को अपेक्षा पुत्रों की ऊंचाई औसत के अधिक निकट होती है। अर्थात पुत्रों की ऊंचाई के सामान्य औसत के निकट वापस जाने की इस प्रवृत्ति को ही प्रतिगमन रिग्रेशन कहा जाता है। आधुनिक सांख्यिकी में प्रतिगमन का प्रयोग केवल वंशानुगत विशेषताओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग एक चल की दूसरे चल पर आपेक्षित आश्रितता के अध्ययन के लिए किया जाता है। सांख्यिकी में वह विधि जिसके द्वारा एक चल के अज्ञात मूल्यों के सर्वोत्तम संभाव्य मूल्य दूसरे चल के ज्ञात मूल्यों के लिए ज्ञात करना ही प्रतिगमन कहलाता है। अब प्रतिगमन में दो रेखाएं होती है, एक x ऑन y और एक y ऑन x, क्योंकि जब दो श्रेणियां होती है तो एक श्रेणी के जो मूल्य हैं वो x श्रेणी के मूल्य कहलाएंगे और एक दूसरी श्रेणी जो है वो y श्रेणी के मूल्य कहलाएंगे। अब ये प्रतिगमन रेखाएं दो होती है, क्योंकि अपन देखें कि काल श्रेणी विश्लेषण में सर्वोपयुक्त रेखा लाइन ऑफ बेस्ट फिट की सहायता से, जिसमें x श्रेणी के समय तथा y चल होती है, सर्वोत्तम माध्य मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन जब दोनों श्रेणियों x और y चल हो तो सर्वोपयुक्त रेखाएं ही प्रतिगमन रेखाएं कहलाती है। अतः दो श्रेणियों के पारस्परिक औसत संबंध को प्रकट करने वाली सर्वोपयुक्त रेखाएं ही प्रतिगमन या प्रतिगमन रेखाएं कहलाती हैं। इनकी सहायता से हम स्वतंत्र चर के लिए दिए मूल्य के लिए आश्रित चर का सर्वोत्तम संभावित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। दो प्रतिगमन रेखाएं होती है यदि दो संबंधित श्रेणियों के लिए उनकी परस्पर आश्रितता का अध्ययन करना हो, तो उसके लिए दो प्रतिगमन रेखाएं होती हैं। रिग्रेशन लाइन x ऑन y पर x की प्रतिगमन रेखा, इसकी रचना में y को स्वतंत्र और x को आश्रित चर मानते हैं और इसके आधार पर y के दिए हुए मूल्यों के समकक्ष x का सर्वोत्तम संभावित मूल्य अनुमानित किया जा सकता है।
तो इसलिए इस रेखा को रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई कहा जाता है। दूसरा है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। इसकी रचना में एक्स को स्वतंत्र मूल्य और वाई को आश्रित मूल्य मानते हैं और इसकी सहायता से एक्स के दिए गए मूल्यों के समकक्ष वाई का सर्वोत्तम संभावित मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। यह रेखा वाई का एक्स प्रतिगमन व्यक्त करती है। अगर इन प्रतिगमन रेखाओं का निर्वचन करें मैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइंस ऑफ रिग्रेशन, तो अपने सामने 4 बिंदु आते हैं। यदि ये रेखाएं एक दूसरे को समकोण अर्थात 90 डिग्री एक्सेस पर काटती है तो दोनों श्रेणियों में सदैव सहसंबंध का अभाव रहता है, अर्थात सहसंबंध की मात्रा 0 होती है। यदि रेखाचित्र पर अंकित सभी बिंदु एक सीधी रेखा के रूप में हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेगी और श्रेणियों में पूर्ण सहसंबंध पाया जाएगा। यदि यह रेखा बाएं निचले कोने से दाहिने ऊपर ओर की बढ़ती है तो धनात्मक सहसंबंध होता है और इसके विपरीत रेखा ऊपर से नीचे की ओर आती है तो सहसंबंध ऋणात्मक होता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को जितनी पास होगी श्रेणियों में उतनी अधिक सहसंबंध होगा और इसके विपरीत ये रेखाएं एक दूसरे से जितनी दूर होगी सहसंबंध की मात्रा उतनी ही कम होगी। तो इस प्रकार से अगर अपन रेखीय ग्राफिक मेथड से अगर प्रतिगमन रेखाएं खींचें तो 2 रेखाएं हो सकती है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, और उसी के आधार पर बीजगणितीय रीतियों में जो प्रतिगमन समीकरण बनाया जाता है वो 2 समीकरण बनते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। तो अपन एक्स श्रेणी के मूल्य ज्ञात हो तो वाई का अज्ञात मूल्य निकाल सकते हैं, वाई के मूल्य ज्ञात हो तो एक्स का अज्ञात मूल्य संभावित जो सर्वोत्तम है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए 2 प्रतिगमन रेखाएं होती हैं।